स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लास विद MMR में। आज हम बात करने वाले हैं शब्दों के भेद 4 पर। ठीक, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 वही उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 विकार। विकार को अगर हम बात करें रूप के आधार पर कह सकते हैं, परिवर्तन के आधार पर, बदलाव के आधार पर भी। अगर मैं बात करूं कि विकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? विकारी और अविकारी। अगर मैं विकारी शब्दों की बात करूं कि विकारी शब्द कहेंगे किसको? कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर क्या हो जाए, है ना, परिवर्तित हो जाए, उन्हें क्या कहेंगे? हम विकारी शब्द कहेंगे। अगर मैं विकारी शब्दों की बात करूं, जैसे कि लड़का है तो क्या बन जाएगा? लड़के या लड़कियां। अगर मैं कहूं नदी तो नदी हम क्या बना सकते हैं? नदियां बना सकते हैं। ठीक, तो यही क्या है? विकारी है। अगर मैं बात करूं अविकारी की, तो अविकारी किसे कहते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन न हो, है ना, वही क्या कहलाएगा? है ना, अविकारी कहलाएगा। तो हमारा जो आज टॉपिक है वो क्या होगा? विकारी शब्द। अगर मैं बात करूं विकारी शब्दों की, तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। समझ में आई बात? ठीक, तो सबसे पहले इन 4 में से हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? संज्ञा के बारे में। अगर मैं बात करूं संज्ञा की परिभाषा की, तो अमित से अगर मैं बात करूं संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हाँ, है ना, एवरीथिंग इज क्या है? नाउन है। अगर मैं बात करूं संज्ञा की, तो संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक दृश्य, एक अदृश्य। समझ में आई बात? है ना, जिसे हम क्या, अगर हम दृश्य की बात करें, दृश्य में कौन कौन सी आ जाएंगी? है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी, जातिवाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और अगर मैं अदृश्य की बात करूं तो इसमें कौन सी आ जाएगी? भाववाचक संज्ञा। बराबर। अगर तुमसे कोई पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद? 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से होंगे? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। वेरी गुड। ठीक, अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होंगे रोबी? 5 भेद। कितने? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, हाँ, जातिवाचक, हाँ, भाववाचक, हाँ, समूहवाचक, हाँ, द्रव्यवाचक। तो आज हम सबसे पहले अगर हम संज्ञा को भी हम पढ़ेंगे तो संज्ञा में सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? है ना, व्यक्तिवाचक को देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं अंकित से, एक शब्द है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। नंबर 1 आप, नंबर 2 चलना, नंबर 3 लंबा, नंबर 4 आकाश। आकाश, ध्यान रखना, इसमें आकाश क्या है? संज्ञा है। अगर इसमें 3 ऑप्शन की ओर की बात करूं तो आप एक सर्वनाम है, चलना एक क्रिया है, और लंबा एक विशेषण है। अब जो YouTube के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सवाल रहेगा कि आकाश अपने आप में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? दम है तो जवाब दे देना, है ना, कमेंट में। बात करूं मैं अभिषेक से, निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? नंबर 1 यह, नंबर 2 जीना, नंबर 3 पहाड़, नंबर 4 पुराना। पहाड़। क्या होगा? पहाड़। और आपको पता है पहाड़ किस प्रकार की संज्ञा है? जरा बताओ। जातिवाचक। जैसे जातिवाचक। ठीक, अगर मैं बात करूं दीपक से, वही उत्पत्ति के आधार पर, है ना, वही उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। वेरी गुड। देखो ये सवाल इसमें डाल दिए लोगों ने, है ना, 3। ठीक, हालांकि उसका दूसरे टॉपिक का सवाल है। अगर मैं बात करूं, है ना, विनीत से, संज्ञा का भेद नहीं होता है। यही सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस 18 जून 2018 में पूछा गया था कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 निजवाचक। निजवाचक, ध्यान रखना, निजवाचक जो है वो संज्ञा का भेद नहीं है, वो किसका भेद है? सर्वनाम का क्या है? भेद है। मैं बात करूं नौशाद से कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, यही सवाल GIC के पेपर में पूछा गया 2021 में। नंबर 1 त्रिपिटक, नंबर 2 भारत, नंबर 3 गंगा, नंबर 4 लेखक। क्या होगा? लेखक। क्योंकि लेखक अपने आप में क्या है? जातिवाचक क्या है? संज्ञा है। अगर त्रिपिटक की बात करूं, त्रिपिटक एक, है ना, ग्रंथ है, किसका? जैन का भी है, बौद्धों का भी है। ठीक, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत भी क्या है? एक है, और गंगा क्या है? एक नदी है, वो भी क्या हो जाएगा? है ना, व्यक्तिवाचक। अगर मैं बात करूं फिरोज से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए, है ना, नंबर 1 मोहन,
नंबर 2 बालक, नंबर 3 ईमानदार, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। मोहन। तो क्या होगा? मोहन होगा। ईमानदार अपने आप में क्या हो गया? एक विशेषण हो जाएगा। और अगर बालक की बात करूं तो बालक क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं किससे? रवि से, कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम है ना संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। ठीक, कितना बढ़िया सवाल है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 समूहवाचक और नंबर 4 भाववाचक। व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्योंकि किसी अगर हम कहें शहर तो शहर अपने आप में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और मैं उस शहर में से कैटेगरी क्या कर दूं? बाहर कर दूं, है ना। मेरठ, मुजफ्फरनगर, श्यामली, अमरोहा, अलीगढ़, ये सब क्या हो जाएंगे? है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। मैं बात करूं अमित से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। और ये सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा में पूछा हुआ है सीसेट के पेपर में। ठीक, नंबर 1 समारोह, नंबर 2 गजमार, नंबर 3 डोंगर, नंबर 4 दलहा और नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। क्या नंबर क्वेश्चन दोबारा बोलिए? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? नंबर 1 समारोह, नंबर 2 गजमार, नंबर 3 डोंगर, नंबर 4 दलहा या नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो डोंगर होगा सर? हाँ, क्या होगा? डोंगर होगा। अब हमें ये जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं जो लिबिर करते हैं, इनको बताना होगा कि डोंगर किसे कहते हैं, कि डोंगर किसे कहते हैं और डोंगर किस प्रकार की संज्ञा है। चलो मैं बता देता हूँ इतना भी, डोंगर क्या है ना, जातिवाचक संज्ञा है। अब इनको बताना कि डोंगर कहते किसको हैं। ये लड़की बताएगी निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है। नंबर 1 पुराना, नंबर 2 मोटा, नंबर 3 नीला, नंबर 4 गंगा। गंगा, क्योंकि नीला क्या है? एक विशेषण है, पुराना भी एक विशेषण है, मोटा भी क्या है? एक विशेषण है। ठीक, अंकित बताएगा कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 देश, नंबर 3 नगर, नंबर 4 शहर। नहीं है, इसे बताने दो। हैं, शहर तो अपने आप में क्या है? अभी तो बताया मैंने, शहर तो जातिवाचक, उसमें से एक शहर बाहर निकाल दो, दिल्ली नहीं बाहर निकाल दिया तो दिल्ली क्या हो जाएगा? है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अभिषेक बताएगा घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 गुणवाचक। नंबर 1 द्रव्यवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 गुणवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दीपक बताएगा प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो बताइए यह किस प्रकार की संज्ञा है? नदी किस प्रकार की है? क्या हो जाएगा? जातिवाचक। दुनिया में जितनी भी नदी है उसमें से एक नदी क्या कर दो? बाहर निकाल दो। गंगा निकाल दी, यमुना, कावेरी, सब संज्ञा अगर निकाल दे, नदी बाहर निकाल दे तो क्या हो जाएगा? है ना, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। विनीत बताएगा पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? पशु। हाँ जी, जातिवाचक। हाँ जी, तो दुनिया में जितने भी पशु इसमें आ जाएंगे, एक पशु बाहर निकाल दे। ठीक, लेकिन कभी कभी गाय, अब अगर इसमें से पशु बाहर निकाल दे, क्या गाय? तो गाय अपने आप में व्यक्तिवाचक भी है और गाय अपने आप में क्या है? जातिवाचक है। हम कहते हैं साहिवाल गाय, गिर गाय कह सकते हैं। ठीक, नौशाद बताएगा निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 1 यश, नंबर 2 सेना, नंबर 3 मजदूर, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जातिवाचक सेना समूह में आएगी बेटा, कहाँ से आ जाएगा इसमें? तो क्या होगा? मजदूर। क्या होगा? मजदूर होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं फिरोज से, जातिवाचक संज्ञा बताइए। नंबर 1 सेसव, नंबर 2 लकड़ी, नंबर 3 लोहा, नंबर 4 पुस्तक। लकड़ी कैसे हो जाएगा? नाप तोल की चीज जो भी होंगी सब किस में जाएंगी? द्रव्यवाचक में। पुस्तक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। लकड़ी और लोहा दोनों किस में जाएंगे? किसमें? द्रव्यवाचक में। ठीक,
रवि बताएगा हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? जातिवाचक। किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक। जातिवाचक के अंतर्गत। बात करें किससे? अमित से कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि बता दो बस इसे। जातिवाचक। जातिवाचक। ये लड़की बताएगी रूबी। परिभाषा से पूछा हुआ 2018 में वीडियो के पेपर में सवाल आया था, जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? व्यक्तिवाचक। नहीं बेटा, है ना। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे लकड़ी है, नदी हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक। अंकित बताएगा गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? जातिवाचक। बताया ना मैंने भी कि गाय अपने आप में क्या जातिवाचक भी हो सकती है। ठीक है। अभिषेक बताएगा राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? व्यक्तिवाचक। राज्यपाल में जातिवाचक। है? पढ़ता लिखता नहीं है फिर तो फिर बता कौन संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सी होगी? जातिवाचक। राज्यपाल में क्या? अरे भारत के 28 राज्यों में क्या बनते हैं? राज्यपाल बनते हैं। ठीक। तो सभी के सभी राज्यपाल, एक बंडारू दत्तात्रेय को बाहर निकाल दो तो वो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक बन जाएगा। आनंदीबेन पटेल को बाहर रख दो, है ना, उससे निकाल कर तो क्या बन जाएगा? जातिवाचक बन जाएगा, सॉरी व्यक्तिवाचक बन जाएगा। दीपक बताएगा लहर किस प्रकार की संज्ञा है? नंबर 1 समूहवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। लहर पूछ रहा हूँ बेटा मैं। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? बताओ भाई, कोई से बताओ तुम में से। जातिवाचक। भाववाचक। लहर जी। लहर। बहुत- ध्यान रखना, इस सवाल का जवाब तुम्हें भी कमेंट में जाके देना है, सभी को। अभी जो भी तुम्हारा जवाब होगा, फिर उसके बाद कमेंट सबसे लास्ट में मेरी होगी। और विद, है ना, मैं उसका व्याख्या के साथ उसकी क्या है ना डिटेल से बताऊंगा कि लहर कब जातिवाचक बनेगा और कब भाववाचक बनेगा। सभी को कमेंट में अपना अपना जवाब देना है जाकर। ठीक। किसका नंबर आ रहा है? अच्छा, विनीत का। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक। है ना। तो किसका? जातिवाचक, क्योंकि नेपोलियन एक उपाधि है जी। और उस, है ना, हमने उस उपाधि को एक व्यक्ति को, है ना, दे दिया। अगर किसी व्यक्ति को दर रख दिया समुद्रगुप्त तो कैसा? व्यक्तिवाचक। नेपोलियन उपाधि क्या है फिर? जातिवाचक। समझ में आई बात? और ठीक है मेरे भाई, तो आज संज्ञा के हमारे 2 ही भेद, है ना, हम पढ़ेंगे, एक तो व्यक्तिवाचक और एक जातिवाचक। कल हम किस किस को? द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक को क्या निपटारा करने वाले हैं। ठीक है।